बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम ऑपरेटर पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस में ऑपरेटर हमारे पास क्या काम करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम ऑपरेटर को डिटेल के साथ देखेंगे। हम ऑपरेटर की बेसिक्स जानेंगे कि ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं। उसके बाद हम इसकी टाइप्स देखेंगे। टाइप में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे। थोड़ी सी थ्योरी वगैरह देखने के बाद हम इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सी प्लस प्लस ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। ऑपरेटर हमारे पास यूज़ होते हैं वेरिएबल और वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये हमारे पास 2 + 2। अब ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, ऑपरेंड है। ये भी एक ऑपरेंड है, लेकिन ये जो प्लस का साइन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऑपरेटर है। और ये कंप्लीट क्या है, ये एक ऑपरेशन है। ये हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन का ऑपरेशन है, जिसमें हम 2 + 2 करते हैं तो हमारे पास जो भी आंसर हमारे पास आता है वो हमारे पास शो हो जाता है। एक कंप्लीट ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन में हमारे पास क्या होता है, 2 ऑपरेंड होते हैं और ऑपरेटर होता है। तो हम इसे आगे देखते हैं। रेस कर लो। इसकी हमारे पास जो टाइप्स हैं वो है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। वन बाय वन हम इन्हें डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास बेसिक मैथ के सिंबल हैं, जो ऑपरेशन है लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। तो वन बाय वन हम करके देखते हैं इनको। सबसे पहले है प्लस। इसका जो साइन होता है ऑपरेटर वो होता है प्लस। इसका जो फंक्शनैलिटी वो क्या है, एडिशन करना है, ऐड टुगेदर 2 वैल्यूज़। 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू को ये क्या करता है, ऐड करता है। इस ऑपरेटर की मदद से हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास x + y है, तो x में हमारे पास 2 है और y में हमारे पास 3 है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास शो हो जाएगा। सेम इसी तरह हमारे पास दूसरा जो ऑपरेटर है वो है सब्सट्रैक्शन का। तो इसमें हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम अनदर। एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 3 - 2, तो 3 में से 2 माइनस हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। सेम इसी तरह हमारे पास तीसरा ऑपरेटर है, ये स्टेरिक का साइन है और हमारे पास ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, दो ऑपरेंड को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमारे पास 2 वैल्यू होंगी। तो हम यहाँ पे करते हैं 2 × 3, जो भी हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास शो हो जाता है। 2 × 3 का मतलब ये है कि x में हमारे पास 2 है और y में हमारे पास 3 है। फॉर एग्जांपल x = 2। ये हम प्रैक्टिकल अभी करेंगे, फिर आपको सही समझ आ जाएगी। y = 3, ये हमारे पास 2 × 3 हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो फोर्थ ऑपरेटर है वो है डिवीजन का। इसमें हमारे पास क्या होता है, डिवाइड वन वैल्यू बाय अनदर वैल्यू। एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू हमारे पास डिवाइड हो जाती है। मैथ में हम इसे ऐसे यूज़ करते हैं। और 4 हमारे पास होता है मॉडुलस। मॉडुलस भी हमारे पास क्या करता है, जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास जो आता है उसको मॉडुलस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम 5 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, 2 4 और 1 रिमाइंडर, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मॉडुलस है। उसके बाद हमारे पास होता है इंक्रीमेंट।
इंक्रीमेंट में हमारे पास 1/1 वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहती है और डिक्रीमेंट में 1/1 वैल्यू डिक्रीमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास x में है 2, तो हम कहते हैं x प्लस प्लस, तो अब x में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। चलें इनका हम प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर आगे जो है और करते हैं। कंट्रोल एन, बेसिक सिंटैक्स लिख देते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std और एंड में रिटर्न 0। हमारा जो आज है वो है ऑपरेटर, और ऑपरेटर में हम कौन से कर रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम 2-3 इसकी एग्जांपल लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की, तो और सेम वैसी ही होंगी। एक हम इनमें से कोई ले लेते हैं और एक हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में से ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इन टाइप के, x इज इक्वल टू 2 कर देते हैं एंड इंट y इज इक्वल टू 3 कर देते हैं। और अब हम सी आउट करते हैं x प्लस y, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 में 3 ऐड हो जाएगा। तो हम इसका नेम रख लेते हैं ऑपरेटर। अरिथमेटिक रिटर्न 0, यहाँ पे स्पेस है, इसका आंसर हमारे पास 5 आ गया। सेम आप इस यहीं पे आप माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, मॉडुलस भी सेम इसी तरीके से होगा 6। और ये हम यूज़र से भी वैल्यू लेके कर सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो अभी हम एक ये हमारे पास प्रोग्राम हो गया, दूसरा हम करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब x में हमारे पास क्या है, 2 है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कहीं पे भी आप यहाँ पे नीचे भी कर सकते हैं, x प्लस प्लस, और सी आउट में हम करते हैं x, इसे हम कमेंट कर देते हैं। तो x में हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अगर हम यहाँ पे x माइनस माइनस करके या y माइनस माइनस कर देते हैं, ताकि सी आउट y, यहाँ पे इसे कमेंट कर लेते हैं, 2 आ गया। और अगर y हम प्लस प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा, क्योंकि y में ऑलरेडी 3 है, तो y प्लस प्लस किया तो हमारे पास 4 हो गया। ये इस तरह ऑपरेटर हमारे पास वर्क करते हैं। और अब हम देखते हैं आगे और ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं। ये सेम इसी तरह से हैं। और इसके बाद हमारे पास आते हैं C++ में असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत सिंपल हैं, इसी तरह से हैं, सिर्फ इनका लिखने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हमारे पास जो है इक्वल टू का है, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, जैसे हमने ऑलरेडी एग्जांपल में, ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। और उसके बाद हमारे पास है x प्लस। अब इसका मतलब क्या हमारे पास होता है,
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसे ये है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 या x इज इक्वल टू एक्स प्लस इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पे इनको कमेंट करते हैं ताकि समझ आ जाए। अब इसका मतलब क्या बनता है, x प्लस इक्वल टू 3 का मतलब बनता है सिंपल x इक्वल टू एक्स प्लस 3। x में हमारे पास क्या वैल्यू होगी, x में हमारे पास होगी 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो हम सी आउट करके देखते हैं, x हमारे पास क्या आया है, 5 आ गया है। सिर्फ लिखने का मेथड अलग है, ये थोड़ा सा पुराना मेथड है, ये नया मेथड है। आंसर दोनों ये इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, इस पे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम इसी तरह और ऑपरेटर भी हम देख लेते हैं। माइनस इक्वल टू, जैसे हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होगा तो उसे हम इस तरह लिखेंगे, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस एंड पाइप साइन जो है पावर वाला ग्रेटर देन लेस देन, ये हमारे पास सिंपल लिखने के मेथड हैं। ये यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 आप इनको ट्राई कीजिएगा, इतने मुश्किल नहीं है ये, एक मैंने आपको करके दिखा दिया। जैसे ये है, तो इसी तरह अगर हमने माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास इसका मतलब ये बनता है, ये चार्ट में लिखा हुआ है। तो ये आपकी राइटिंग स्टाइलिंग तक है कि आप ये यूज़ करते हैं ज़्यादा या ये यूज़ करते हैं, जो आपको आसान लगता है आप उस स्टाइल में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर आते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है इक्वल टू, उसके बाद है नॉट इक्वल टू, ए एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई, लेस देन एक्स लेस देन वाई, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। इसका आंसर जो हमारे पास आता है वो ट्रू और फॉल्स में आता है, 1 और 0 की फॉर्म में होता है। 1 हमारे पास ट्रू की फॉर्म में ट्रू होता है और 0 हमारे पास क्या होता है, फॉल्स होता है। तो इनका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इनको हम यहाँ से इससे भी ख़त्म करते हैं और इनको नीचे कर देते हैं ताकि समझ आ जाए। अब हमने क्या करना है, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर करना है, तो सबसे पहले हम इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये करके देखते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, सी आउट, यहाँ पे आप कर सकते हैं x इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या x y के इक्वल है, नहीं इक्वल, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। क्या मिस्टेक है, x इक्वल टू वाई। हम यहाँ पे एक और ऑपरेटर ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं z, और z में हम करके देखते हैं क्या ये मिस्टेक तो नहीं है, x इक्वल टू वाई एंड इसे z करते हैं। हाँ अब रन हो गया, ट्रैक नहीं हो रहा था। हमने एक और वेरिएबल लिया और उसमें उसे स्टोर करके किया, ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0। 0 का मतलब है फॉल्स। और अगर हम इनको इक्वल टू कर देते हैं, आप मल्टीपल वेरिएबल, हमने पिछली क्लास में देखा था कि आप एक इंटीजर में एक डेटा टाइप में मल्टीपल वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं, डेटा टाइप वाली क्लास में हमने देखा था। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया z, और z को हमने क्या कहा, इसके इक्वल कर दिया। तो ये हमारे पास x इक्वल टू वाई नहीं था, तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया। अब हम करते हैं x नॉट इक्वल टू,
नॉट का जो साइन है ये है, ये हमारे पास होता है कीबोर्ड में 1 के साथ होता है, शिफ्ट को बटन दबा के आप प्रेस कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे तो क्या है, z इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास बनता है क्या, x जो है y के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रू होगा, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह x लेस देन y 1, क्योंकि x छोटा है। और इसी तरह आप और भी 1 बाय 1 ट्राई करके देख लीजिएगा, x लेस देन, x ग्रेटर देन इक्वल टू, x लेस देन इक्वल टू। अब ये डबल कंडीशन है, इसमें हमारे पास ये होता है कि या तो बराबर हो या उससे बड़ा हो, या बराबर हो या उससे छोटा हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 जो है 3 से छोटा है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ x लेस देन इक्वल टू y। अब जो लेस देन वाली कंडीशन है वो ट्रू है, लेकिन इक्वल वाली फॉल्स है, तो हमारे पास क्या आंसर दे रहा है, चेक करते हैं, 1 दे रहा है। कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो ये हमारे पास थे कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास आते हैं लास्ट में लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल हमारे पास 3 ऑपरेटर होते हैं, एंड, आर और नॉट। एंड में हम, इसमें भी हमारे पास 2 कंडीशन को हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास जो है वो है एंड। इसका जो नेम है लॉजिकल एंड, ये हमारे पास क्या करता है, अगर हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हों, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो तब हमारे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास फॉल्स आएगा। अब दूसरा हमारे पास क्या होता है, आर, लॉजिकल आर। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स हैं तो तब फॉल्स होगा, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा। और तीसरा हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट में हमारे पास रिवर्स होता है, अगर हमारे पास आंसर ट्रू है तो वो हमारे पास उससे फॉल्स कर देगा, और अगर आंसर हमारे पास फॉल्स है तो वो उसे ट्रू कर देगा। तो ये हम ट्राई करके देखते हैं। x लेस देन y एंड x y ग्रेटर देन x। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई x जो है y से छोटा है, और दूसरी कंडीशन लगाई y जो है बड़ा है x से, तो y बड़ा भी है, दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। दोनों कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है एंड में। एक भी कंडीशन फॉल्स होगी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ y जो है, x भी छोटा है और y भी छोटा है, तो तब क्या होगा, तब 0 आ जाएगा, क्योंकि एक y तो x से छोटा नहीं है, या x छोटा हो सकता है या y हो सकता है, तो ये कंडीशन दोनों में से एक। अब r वाला हम देखते हैं, ये पाइप साइन यूज होता है इसके लिए। ये हमारे पास एंटर के बटन के ऊपर जो कीबोर्ड पे एंटर का बटन होता है उसके ऊपर वाले बटन पे होता है, जो हमारे पास बैक स्लैश वाली स्पेस है उसको आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपका पाइप वाला ये साइन आ जाएगा। अब ये क्या कहता है, x जो है y से छोटा है और y भी x से छोटा है। अब ये कंडीशन तो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन गलत है, तो कोई भी एक कंडीशन ठीक हो जाएगी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। 1 होता है ट्रू के लिए और 0 होता है फॉल्स के लिए। उसके बाद हम तीसरा ऑपरेटर देखते हैं, नॉट का। नॉट का ऑपरेशन, अब ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास, इसको हम इसके ब्रैकेट के अंदर करके करते हैं फिर। अब इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1 ट्रू, लेकिन इसको हम जैसे ही नॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, और अगर इसका आंसर फॉल्स है तो ये हमारे पास नॉट ऑपरेटर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ट्रू। तो ये हमारे पास जो ऑपरेटर थे बेसिक्स, ये हमने देख लिए हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले था अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर था असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। तो आप इनकी 1 बाय 1 एक्सरसाइज कीजिएगा, सबको ट्राई कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम
अगला टॉपिक कवर करेंगे।